बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ज़ूलॉजी के मिलर हॉले बुक है उस यूनिट नंबर 2 का फ़र्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। फ़र्स्ट टॉपिक है सेल। सेल आपको पता है कि हमारी ज़िंदगी की एक इकाई है। जितने भी प्लांट सेल्स हैं, एनिमल सेल्स है या ह्यूमन लाइफ है, वो डिपेंड करती है सेल पे। ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी जो है या जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं, उन सब की बॉडी जो होती है वो सेल्स पे मुश्तमिल होती है और एक बॉडी में मिलियंस ऑफ द सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जो सेल है सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन करने जा रहे हैं। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन विच ऑल ऑफ द केमिकल रिएक्शंस नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लाइफ टेक प्लेस। ठीक है, यानी कि हमारी ज़िंदगी का जितना भी फंक्शंस हैं वो सेल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। और सेल्स जो होते हैं उनके अंदर डिवीजन्स होती रहती है, यानी कि सेल हमारे जिस्म से कोई भी लॉस हो जाए तो उसकी माइटोसिस होती रहती है, म्यूसिस होती रहती है, जिसकी वजह से जो सेल्स होते हैं वो अपना सिस्टम जो होता है उसको मेंटेन करते रहते हैं। बेसिकली आपको पता है कि सेल्स की जो होती है वो दो टाइप्स होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल है, एक यूकैरियोटिक सेल्स है। फर्स्टली हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है उसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, लेकिन इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। सेकेंड टाइप है सेल्स की, वो है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। सॉरी, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होता है। ठीक है, फर्स्टली हम बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उसमें दो एग्जांपल्स आ जाती हैं, एक होती है आर्ची एंड दूसरा होता है यू बैक्टीरिया। जो आर्ची होती है इसके अंदर बहुत से यूनिक करैक्टरिस्टिक्स होते हैं और ये जो अपने करैक्टरिस्टिक्स होते हैं वो यू बैक्टीरिया के साथ शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, ये जो आपको डायग्राम दिखाई गई है ये है यू बैक्टीरिया की। ठीक है, नेक्स्ट है जी यूक्रियोट्स। यूक्रियोट्स जो होते हैं इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो मौजूद होता है और इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं एनिमल्स एंड प्रोटिस्टा। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूक्रियोट्स, तो यहाँ पे बात सबसे पहला जो डिफरेंस आ जाता है वो ये हो जाता है कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होते, यूक्रियोट्स जो होते हैं उसमें न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। ठीक है, जो यूक्रियोट्स होते हैं उसके अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर डीएनए मौजूद होता है। जो यूक्रियोट सेल्स होते हैं उसमें बहुत सारे अदर स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिसे आप ऑर्गेनेलिस कहते हैं। ऑर्गेनेलिस में आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, राइबोसोम्स होंगे, गोल्गी ऑपरेटस होगा और बहुत से अदर इस तरह के ऑर्गेनाइज मौजूद होते हैं जो उन्होंने बहुत से स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स आल्सो हैव अ नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसे हम माइक्रोफिलामेंट्स कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, और ये सारे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इनटू द साइटोस्केलेटन विच गिव्स शेप टू द सेल एंड अलो इंटरसेलुलर मूवमेंट। ठीक है, ये सारी जो करेक्टरिस्टिक्स थी ये यूकैरियोट्स की थी। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें या याद करना चाहें, आपकी याद करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है कि इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद है जिसके अंदर डीएनए मौजूद होता है और इसके साथ बहुत से इसके कम्प्लेक्स ऑर्गेनेलिस मौजूद होते हैं जो इसकी स्ट्रक्चर्स को, इसकी शेप को एक स्पेसिफिक बनाए रखते हैं। इसके अंदर माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी बेसिक पार्ट्स ऑफ द यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के जो बेसिक पार्ट्स हैं सबके सेम है, जैसे कि इनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। पहले की अगर हम बात करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, इट इज़ द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल, यानी कि सेल की सबसे आउटर वाली ऊपर वाली लेयर होती है। जैसे आप एक फुटबॉल की बात कर लें तो ऊपर वाला जो उसका कवर है आप उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। इट सेपरेट द इंटरनल मेटाबॉलिक इवेंट फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड अलोज दैम टू प्रोसीड इन ऑर्गेनाइज्ड कंट्रोल वे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो उसके ऊपर एक स्पेसिफिक किस्म के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं एक्सटर्नल साइड पे जो कि सेल्स के फंक्शंस को अल्टर करते हैं। उसके बाद आ जाता है जी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपको पता है कि ये एक सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल के अंदर वाली साइड पे होता है। जो साइटोप्लाज्म जो होता है ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है। साइटो का मतलब होता है होलो वेसल्स और प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड, यानी इसके अंदर एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है इन द पोर्शन ऑफ द सेल आउटसाइड द न्यूक्लियस, यानी कि सेल के अंदर वाली साइड पे होता है लेकिन न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग पे। ठीक है, यानी आप एक गोल सर्कल लगा लो, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है तो आउटर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान वाला जो पोर्शन होगा वो साइटोप्लाज्म कहलाएगा। द सेमीफ्लूइड पोर्शन इज द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड द साइटोसोल, सस्पेंडेड विद इन द साइटोसोल और द ऑर्गेनेलिस।
ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है आपको पता है कि ये एक सेल का कंट्रोल सेंटर होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं और ये सेपरेट होता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म से बाय, और इसका एक अपना न्यूक्लियर इन्वेल्प होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म भी इसमें मौजूद होता है जो एक सेमी फ्लैट मटीरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर। बिकॉज सेल्स वेरी सो मच इन फॉर्म एंड फंक्शंस नो टिपिकल सेल एग्जिस्ट। ठीक है, ये आपका हमारा ओवरऑल टॉपिक था।